नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 अप्रैल दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में पहले चरण की 12 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। आज श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आज के चरण में 4 सीटें ऐसी हैं जिनकी चर्चा देश भर में है। इनमें नागौर, बीकानेर, अलवर और चूरू हैं। यहाँ 2 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा एक भाजपा के बागी सांसद मैदान में हैं। वहीं नागौर सीट पर इंडिया गठबंधन के हनुमान बेनीवाल का भाजपा की ज्योति मिर्धा से मुकाबला है। पहले चरण में कुल 114 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनकी किस्मत का फैसला करीब 2,53,15,541 मतदाता करेंगे। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह है। हालांकि भरतपुर और धौलपुर में 2 स्थानों पर चुनाव का बहिष्कार भी किया गया है। राजस्थान में लोकसभा की 12 सीटों श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर में पहले फेज की वोटिंग जारी है। जयपुर में सुबह सुबह हाथोज ग्राम पंचायत पर वोट डालने पहुंचे हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य जानकारी के अभाव में गलत पोलिंग बूथ पर पहुंच गए। यहां करीब 10 मिनट तक लाइन में लगे रहे। जब अंदर वोट डालने पहुंचे तो पता लगा उनका नाम इस मतदान केंद्र में है ही नहीं। वहीं कई दिग्गज नेता भी सुबह सुबह मतदान करने पहुंचे। सीएम भजनलाल शर्मा ने पत्नी गीता शर्मा के साथ जयपुर के जगतपुरा में मतदान किया। वहीं भरतपुर नगर निगम स्थित पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन खराब हो गई। वोट देने आए लोगों ने हंगामा कर दिया। कई लोग बिना वोट दिए ही लौट गए। 1 घंटे बाद रिजर्व मशीन मंगवाकर वोटिंग शुरू कराई गई। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में 3 पूर्व सैनिकों ने अपने स्थान पर परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाकर एसआई की परीक्षा पास कर ली। एसओजी ने डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने वाले टीचर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे फरार डमी की तलाश की जा रही है। मूल अभ्यर्थी व डमी अभ्यर्थी की फोटो को फोटोशॉप से मिलाकर नई फोटो को परीक्षा प्रवेश पत्र में लगाया गया था। दोनों डमी अभ्यर्थी हिंदी व सामान्य ज्ञान के दोनों पेपर की परीक्षा देने में सफल हो गए। एसओजी एडीजी वीके सिंह ने बताया कि 35 वर्षीय गिरधारी राम निवासी बाप फलौदी हाल अध्यापक लेवल 2 राजकीय विद्यालय नहडाई मोहनगढ़ जैसलमेर को डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में बैठने पर गिरफ्तार किया गया है। गिरधारी ने विक्रमजीत के स्थान पर डमी अभ्यर्थी के रूप में 10 लाख रुपए लेकर परीक्षा दी थी। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश राकेश गोयल ने बहुचर्चित गैंगरेप और लूट के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों बेंगू क्षेत्र के गांव मांडवरी निवासी अशोक कंजर, निर्मल उर्फ बिरमल कंजर, सहदेव कंजर, गांव पाड़ावास निवासी कैलाश कंजर को आखिरी सांस तक कैद यानी प्राकृतिक रूप से मृत्यु न हो जाए तब तक कारावास और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 5.5 साल पहले का है। बदमाशों ने घर जा रहे दंपति को रास्ते में रोककर मारपीट की और पति को बंधक बनाकर पत्नी से गैंगरेप किया था। एडीजे राकेश गोयल ने टिप्पणी की कि किसी महिला के साथ बलात्संग उसके शरीर ही नहीं उसकी आत्मा के साथ भी बलात्संग होता है। गैंगरेप मामले में 2 अन्य आरोपी बाल अपचारी हैं जिनका भी चालान पेश किया गया। उनका मामला चित्तौड़गढ़ बाल न्यायालय में विचाराधीन है। दी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में व्यवस्थापकों को नियमित करने की एवज में रिश्वत लेने के मामले में आरोपी निलंबित प्रबंध निदेशक के मीणा वाटिका गृह निर्माण सोसाइटी भी चला रहा था। एसीबी की छापेमारी में मिले 131 भूखंडों के पट्टे इसी सोसाइटी ने जारी किए थे, जबकि यह सोसाइटी 6 साल से अवसायन में है और सोसाइटी पर समापक भी नियुक्त कर रखा था। इसके बाद के मीणा ने 2017, 2018 व 2019 में दर्जनों अवैध कॉलोनियां बसाकर बैक डेट में वाटिका गृह निर्माण सोसाइटी के अवैध पट्टे जारी कर रहा था, जबकि इस सोसाइटी के 2006 के बाद किसी योजना बसाने के कोई रिकॉर्ड ही पेश नहीं किया। बताया जा रहा है कि के मीणा ने ही इस सोसाइटी को 2008 में अवसायन से मुक्त करवाया था और फिर नया संचालन मंडल बनाकर सोसाइटी से कॉलोनियों को बैक डेट में पट्टे जारी किए जा रहे थे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर में मैकेनिकल इंजीनियर विभाग के प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल अब आईआईटी जोधपुर के नए निदेशक होंगे। साल 2008 में आईआईटी की जोधपुर में हुई स्थापना के बाद पहली बार किसी राजस्थानी को निदेशक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अग्रवाल का कार्यकाल 5 वर्ष तक रहेगा। मूल रूप से अग्रवाल करौली के रहने वाले हैं और वर्तमान में जयपुर में रहते हैं। अग्रवाल आईआईटी जोधपुर के चौथे निदेशक होंगे। डॉक्टर अविनाश कुमार अग्रवाल 2016 भारत में
विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीत चुके हैं। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा बायोफ्यूल हाइड्रोजन सीएनजी पर काम करते हैं। उन्होंने बायोफ्यूल का आईसी इंजन भी बनाया है, यहां तक कि अपने खुद की बायोफ्यूल संचालित कार भी बनाई। पाली जिले में मोपेड पर जा रहे दंपति को गिराकर बदमाश 11 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट ले गए। वारदात को 3 बदमाशों ने अंजाम दिया। मामला सोजत सिटी थाना इलाके का है। पुलिस के अनुसार बगड़ी नगर थाना इलाके के गांव दौरनड़ी में रहने वाले 50 वर्षीय पद्माराम दिवासी के साथ वारदात हुई। पद्माराम अपनी पत्नी 50 वर्षीय पप्पू देवी के साथ एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने दौरनड़ी से सुबह मोपेड से निकले थे। पद्माराम चंडावल पहुंचे, जहां चंडावल बस स्टैंड पर चाय पीने के बाद वे छित्रिया गांव के लिए रवाना हुए। छित्रिया गांव से करीब 3 किलोमीटर पहले बाइक पर आए 3 युवकों ने उनकी मोपेड को लात मारी। इससे पति पत्नी सड़क पर गिर गए। बदमाश पप्पू देवी के गले, कान व सिर पर पहने करीब 15 तोला सोने के गहने लूट ले गए। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। बीकानेर जिले में श्री डूंगरगढ़ के एक गांव में कल तक मंगल गीत गूंज रहे थे। खुशियां 7वें आसमान पर थी। छोटे बड़े सब हंसी खुशी बेटे के विवाह में जुटे थे। इसी बीच कुछ परिजन 4 दिन पहले घायल लड़के की चिंता में भी डूबे थे। बुधवार रात को विवाह संपन्न हुआ और अगले दिन घायल ने दम तोड़ दिया। खुशियां पूरी तरह मातम में तब्दील हो गई। घटना श्री डूंगरगढ़ के इंदपालसर सांखलना गांव की है। 14 अप्रैल की रात को श्री डूंगरगढ़ घूम चक्कर पर एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस दुर्घटना में कार सवार 2 युवक घायल हुए थे। 25 साल का राजू साहू निवासी इंदपालसर सांखलान को उसी रात पीबीएम ले जाया गया। युवक ने 3 दिन मौत से संघर्ष किया व देर रात दम तोड़ दिया। मृतक के चाचा के लड़के का विवाह बुधवार रात को हुआ है। पाली जिले में सरकारी योजना के तहत जन औषधि केंद्र खुलवाने के नाम पर सोजत के एक युवक से 12 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया। साइबर थाने के सीओ मनीष चौधरी ने बताया कि सोजत सिटी के पानी दरवाजा निवासी 32 वर्षीय हरिकिशन घांची ने दे रिपोर्ट में बताया कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुलवाने के नाम पर अज्ञात व्यक्ति ने उनके साथ 12,07,563 रुपए की ठगी की। रिपोर्ट में बताया कि सोशल मीडिया पर जन औषधि केंद्र खुलवाने का विज्ञापन देखकर उसने आवेदन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा था। इसके बाद 7-8 बार में 12 लाख रुपए से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांसफर किए, लेकिन उसके बाद भी जन औषधि केंद्र नहीं खुलवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बारां जिले के शाहबाद थाना पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर रेप करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि पुलिस टीम ने नाबालिग से अपहरण और रेप के मामले में फरार आरोपी डेहरा निवासी ब्रजेश भील को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम को मुखबिर से आरोपी के आम खो के जंगल में छिपे होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए जंगल में सर्चिंग कर दबिश दी। इस दौरान आरोपी पुलिस टीम को देखकर भागने लगा तो उसे पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस टीम आरोपी से अन्य साथियों को लेकर भी गहनता से पूछताछ कर रही है।